कहानी जगन्नाथ रथ यात्रा की। नमस्कार। उड़ीसा के पुरी शहर में एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग पहुंचते हैं। यह पर्व है जगन्नाथ रथ यात्रा, एक ऐसी परंपरा जो 12वीं शताब्दी से भी पहले से चली आ रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह पवित्र यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी हमारे प्राचीन धार्मिक परंपराओं से जुड़ी है। माना जाता है कि यह पवित्र यात्रा भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से द्वारिका की यात्रा को दर्शाती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ विशाल रथों पर सवार होकर यात्रा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस यात्रा के समय भगवान के दर्शन पाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन के शासनकाल में हुआ था। उसी समय से यह रथ यात्रा शुरू हुई, जो आज भी उसी परंपरा के साथ मनाई जाती है। यात्रा में 3 रथ होते हैं। पहला नंदी घोष रथ, यह इस यात्रा का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण रथ है, जो भगवान जगन्नाथ के लिए है। लाल और पीले रंग के इस रथ में 16 चक्र और 4 घोड़ों की मूर्तियां हैं। 45 फीट ऊंचे इस रथ के सारथी दारूक हैं और यह रथ सबसे पहले खींचा जाता है। इस यात्रा का दूसरा रथ है ताल ध्वज रथ, जो भगवान के बड़े भाई बलभद्र के लिए है। 44 फीट ऊंचे लाल हरे इस रथ में 14 चक्र और 4 घोड़ों की मूर्तियां हैं। इस रथ के सारथी मातली हैं। भगवान की बहन सुभद्रा का देवदलन रथ जगन्नाथ यात्रा का तीसरा रथ है, जो कि 43 फीट ऊंचा होता है। काले और लाल रंग के इस रथ में 12 चक्र और 4 घोड़ों की मूर्तियां होती हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। इसी दिन तीनों रथों का निर्माण कार्य शुरू होता है। प्राचीन बरई परिवार हर साल पवित्र लकड़ियों से इन रथों को तैयार करते हैं। पुराने रथों की लकड़ी को मंदिर के मुख्य द्वार बनाने में उपयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक के इस युग में भी रथ का निर्माण पारंपरिक उपकरणों और प्राचीन विधियों से किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के कई महत्वपूर्ण चरण हैं। इस यात्रा की शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान पूर्णिमा से होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के बाद एक रोचक परंपरा होती है, जिसे अनासार काल कहते हैं। माना जाता है कि स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों में डॉक्टर्स की एक टीम समय समय पर भगवान की सेहत जांचती है। यह समय भक्तों के लिए प्रतीक्षा का समय होता है। अनासार काल के बाद भगवान स्वस्थ होकर नए और दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। रथ यात्रा के पहले दिन सुबह से ही पुरी की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, और जैसे ही भगवान के विग्रह मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, भक्तों में उत्साह फैल जाता है। यह एक विशेष और भावुक क्षण होता है, जिसे पहांडी विजय कहते हैं। पहांडी के बाद तीनों देवताओं को अपने अपने रथों पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद छेड़ा पहाड़ा की अनोखी परंपरा होती है, जिसमें पुरी के गजपति महाराज तीनों रथों के चारों ओर सोने के झाड़ू से सफाई करते हैं और सुगंधित जल का छिड़काव करते हैं। छेड़ा पहाड़ा के माध्यम से विनम्रता, सेवा और समानता का संदेश दिया जाता है। इसके बाद रथों को खींचना शुरू किया जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। हर साल भगवान यहाँ 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं, जिसके बाद बहुधा यात्रा होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। इस दिन भी पुरी की सड़कों पर लाखों लोग जमा होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जितनी भव्य है, उतनी रहस्यमयी भी है। हेरा पंचमी, सूनावेश, अधरपाना, नीलाद्री विजय और महाप्रसाद जैसी और भी परंपराएं जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हुई हैं। सन 2009 में यूनेस्को ने इसे कल्चरल हेरिटेज की मान्यता दी, और इस यात्रा ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और मानवीय मूल्यों का एक जीवंत प्रतीक है।
यह एक ऐसी परंपरा है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को एकता, आस्था और सेवा का संदेश देती है। जय जगन्नाथ।